हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है एचएससी 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आपका टाइम टेबल 3-4 महीने पहले आ चुका था। आपके एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 21 फेब से, और ऑलरेडी दिसंबर का आधा महीना निकल चुका है। तो अब आपके हाथ में बचे हैं सिर्फ 2 महीने, यानी दिसंबर टू जैन एंड जैन टू फेब। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन जिन बच्चों का 60% 70% सिलेबस पढ़ के हो गया है, व्हाट दे हैव टू डू नाउ। इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपको एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको कुछ ऐसे डूज और डोंट्स बताने वाली हूँ जिसके ऊपर अगर आपने अभी से काम करना स्टार्ट किया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस करने में हेल्प होगी जिसके बारे में ना कॉलेज टीचर्स आपको बताते हैं ना क्लास के टीचर्स आपको बताते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डूज के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपका जो एग्जाम होता है वो 2.5 से 3 घंटे के बीच का होता है, और आपको 1 घंटा भी ठीक से बैठने की आदत नहीं है। कभी आपको सुसु आ जाती है, कभी आपका भूख लग जाती है, कभी पैर दुखने लगता है, कभी आपके पैर में मूंगी चढ़ जाती है यानी झुंझुनी आ जाती है, कभी आपका बम दुखने लग जाता है। आपको एक जगह पे 3 घंटे तक बैठने की आदत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को हैबिचुअल बनाओ, कंटिन्यूअसली 3 से 3.5 घंटा एक ही जगह पे बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी बात, आप लोग पढ़ते ज्यादा और लिखते कम हो, जिसके वजह से आपका जो फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का वो हमेशा मिस होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी चीजें आती हैं लेकिन अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी स्लो रहती है कि हमको आती हुई चीज भी छूट जाती है क्योंकि हमारा टाइम कम पड़ जाता है और हम लिख नहीं पाते हैं। या कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अरे मेरे को ये आंसर आ रहा था लेकिन मेरे को कंटाला आया, मेरे को लिखने का मन नहीं किया, इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया। तो ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ताकि आपको बोर ना हो, आपके हाथों को बोर ना हो। तीसरी बात, अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते बैठो। अब आपका टेक्सटुअल क्वेश्चंस जो भी है वो पढ़ के हो चुका है, तो अब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने 3 से 5 साल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसमें से 50% कंटेंट रिपीट होता है, ठीक है। तो आप अपना 5 साल का पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद क्या दिया है आपको, फोकस मोर ऑन डायग्राम्स। आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है। डायग्राम्स क्यों बोल रही हूँ बच्चा मैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के डेरिवेशन में डायग्राम्स के लिए हाफ मार्क्स होता है। केमिस्ट्री में भी आपको कुछ डायग्राम्स जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रिएक्शंस लिखने के ऊपर हाफ मार्क्स होता है। बायो में 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी डायग्राम के बेस के ऊपर होते हैं, या तो लेबल करने बोलेंगे या तो ड्रॉ करने बोलेंगे। तो इसीलिए डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। एक एक दिन अपना सेट करो और एक एक चैप्टर के डायग्राम 2-2 बार प्रैक्टिस करके खत्म करो। हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चों को सुबह जल्दी उठ के दोपहर को सोने की आदत होती है, तो अपनी ये आदत अभी से ब्रेक करना स्टार्ट करो। देखो, कोई भी आदत एक दिन में नहीं जाती। आपको अगर 1 घंटा सोने की आदत है तो आप धीरे धीरे 45 मिनट्स का स्लॉट बनाओ, फिर धीरे धीरे करके 40 मिनट्स का स्लॉट बनाओ, फिर 35 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। ऐसे करते करते आपकी ये आदत छूटेगी, क्योंकि अगर आपने अब अपनी दोपहर की सोने की आदत नहीं छोड़ी तो आपको एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा नींद आएगी। और हो सके तो जिन बच्चों को रात में या सुबह पढ़ने की आदत है, प्लीज इस टाइम पे पढ़ो, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। मैं इस टाइम पे पढ़ने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम का टाइमिंग होता है इट इज फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। देखो, 11 से 2, 11 से 2 आपका एग्जाम का टाइमिंग होता है, बट आपको सेंटर में 10:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 10 बजे 9:30 बजे घर से निकलना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि जब आप 4 घंटा पढ़ने बैठोगे, 3 घंटा पढ़ने बैठोगे, तो आप इसी टाइमिंग में पढ़ने बैठो। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को भूख लगती है, टीवी देखने का मन करता है, मोबाइल देखने का मन करता है। ये सारी आदतें छोड़ो और अपना स्टडी टाइम टेबल इस 4 घंटे के शेड्यूल के अंदर फिट करो, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ डोंट्स, कि इन डोंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। जब आप 3-3.5 घंटे के लिए बैठोगे तो बीच में सुसु ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, मोबाइल ब्रेक, सोशल नेटवर्किंग साइट ब्रेक मत लो। एग्जाम के दिन आप इतने बेचैन हो जाओगे, इतने रेस्टलेस हो जाओगे ना कि मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। आपको हर आधे घंटे में मोबाइल यूज करने की आदत है, तो प्लीज डू नॉट टेक एनी ब्रेक इन बिटवीन। दूसरी बात, स्टॉप रेफरिंग टू नोट्स वाइल सॉल्विंग PYQs। अगर आप कोई क्वेश्चन, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, समझो चैप्टर 1 से चैप्टर 8 आपने पढ़ लिए,
अब जब आप उन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज बीच में नोट्स मत देखो, नहीं तो यही आदत आपको एग्जाम में मेंटली प्रिपेयर करेगी कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आया तो अपन नोट्स देख लेंगे। एग्जाम में कहाँ से नोट्स मिलेगा? तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील होगा, एकदम बेचैनी होगी। तो नोट्स मत देखो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद नोट्स देखो। फिर जोर जोर से पढ़ने की आदत मत डालो, अब आप थोड़ा स्लो रिवीजन करना स्टार्ट करो, यानी कि माइंड रिवीजन करना स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जिन बच्चों को जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है वो एग्जाम में भी आंसर याद करने के लिए जोर जोर से बोलते हैं और फिर टीचर उनको चुप करा देती है और फिर आपको वो आंसर याद ही नहीं आता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को आदत डाली है जोर जोर से पढ़ने की। तो अब धीरे धीरे देखो, जोर जोर से पढ़ने से आंसर जल्दी याद होता है, आई नो, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अब आपको जोर जोर से पढ़ने का या रिवीजन करने का टाइम नहीं है, अब आपको वो चीजें माइंड में याद करने की जरूरत पड़ेगी। और हो सके तो डायग्राम्स को पेन से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके जो पेपर्स अगर स्कैन हुए तो पेंसिल कभी कभी ट्रेस नहीं हो पाती है स्कैनर में, या पेंसिल का डायग्राम जो है लेबल मिट जाता है, या अगर हाथ लग गया तो आपका कोई पर्टिकुलर डायग्राम मिट जाएगा, दिखाई नहीं देगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप पेंसिल की जगह पे पेन से डायग्राम बनाओ, ताकि आपको इरेजर का मगजमारी ना लगे, यूज ना करना पड़े। पेन से डायग्राम बनाओ चलेगा, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। और जिन लोगों को पेन से डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम मत वेस्ट करो, आप डार्क HB पेंसिल से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप एक दिन या 2 दिन में नहीं सीख सकते। इनको अगर आप अभी से अपने अंदर डालना स्टार्ट करोगे तो आपके कॉलेज के प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके बोर्ड्स अच्छे से जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी डाल रही हूँ। बहुत सारे टीचर्स आपको ये वीडियो एग्जाम के 15 दिन पहले बताएंगे, 10 दिन पहले बताएंगे, पर तभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तभी आप ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में रहोगे। अभी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से इन चीजों को अपने अंदर फिट करना स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छी चीजें, अच्छी आदतें सीखने में टाइम लगता है एंड यू हैव द टाइम राइट नाउ। तो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स। अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करने में। और ऐसे ही बाकी का आपका जो डिलीटेड चैप्टर है प्लस आपके जो 1 शॉट लेक्चर्स है उसके ऊपर मैं और अजय सर डिस्कस कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं। आपका जनवरी में हम डेफिनेटली 1 शॉट लेक्चर्स लेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन एक साथ हो सके। तब तक डिलीटेड पार्ट के जो वीडियोस है मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, तो आपका वो भी कंटेंट कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिल सके। नीट का फॉर्म कब आएगा, CET का फॉर्म कब आएगा, JEE का फॉर्म कब आएगा, सब हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करके रखो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और कौन से सजेशन आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट का एडिक्शन थोड़ा कम करो 2 महीने के लिए, आपके कोई फ्रेंड्स आपको अनफॉलो नहीं करेंगे। अभी के लिए आपकी बोर्ड्स और आपके एंट्रेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करो। अपनी तबीयत का ध्यान रखो। आई सी यू वेरी सून। कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एग्जाम्स and stay tuned with our channel, and we will come with many more surprises. So I'll see you soon. Bye bye. Thank you. Take care. Stay tuned.